सो हेलो एवरीवन, आज हम बैक्टीरियोलॉजी के 10 क्वेश्चंस करेंगे और वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन का और 4 ऑप्शन दूंगा। उसमें से आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको टिक करना है। 10 क्वेश्चन रहेगा इसमें और लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा और साथ साथ में उसको एक्सप्लेन भी करते रहूंगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है जेडेनस्टेन यूज फॉर। जेडेनस्टेन मतलब झील एंड नील्सन स्टेन, जो कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ही किया जाता है। AFB स्टेन इसको बोला जाता है। तो किस टाइप के बैक्टीरिया के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है MTB मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस। सी है ग्राम पॉजिटिव एंड फोर्थ है मतलब डी ऑप्शन है ग्राम नेगेटिव। तो ए ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है ट्रू अबाउट AFB स्टेन। जो AFB स्टेन है उसके लिए क्या ट्रू है? इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको सही बता क्लिक करना है, ठीक है। ए ऑप्शन है डू नॉट डीकलराइज इजिली विद ग्रीन ग्राम स्टेन। बी है डू नॉट स्टेन इजिली विद ग्राम स्टेन। सी है ए एंड बी बोथ। डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अगर लिखा होता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो उसमें आप सी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते थे, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड कंटेंट हायर अमाउंट में होता है। तो अगर हम उससे ग्राम स्टेन करते हैं तो वो जल्दी स्टेन लेता नहीं है, और लेता भी है तो फिर डीकलराइज सही से नहीं हो पाता है। तो अगर यहाँ पे MTB लिखा होता है देन सी ऑप्शन होता, बट यहाँ पे AFB स्टेन लिखा है तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो आप डी इसको क्लिक कर सकते हो, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है कल्चर मीडिया यूज फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस को हमें कल्चर करना होता है तो उस टाइम हमें कौन सा कल्चर मीडिया यूज करना चाहिए? ये ऑप्शन है मैकोंकी अगार मीडिया। बी है ब्लड कल्चर अगार मीडिया। सी है लोवेंस्टीन जेंसन मीडिया एंड डी है चॉकलेट अगार मीडिया। तो अब मैं बता रहा हूँ कौन सा सही है, ठीक है। तो कल्चर मीडिया अगर हमें माइकोबैक्टीरियम के लिए चाहिए, उसको ग्रोथ कराने के लिए चाहिए, तो हम LJ मीडिया यूज करते हैं। तो LJ मीडिया जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, जब इसका ग्रोथ कराया जाता है तो अप्रोक्स 8 वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। महीने लग जाते हैं, महीने 1.5 महीने लग जाते हैं, तब इसका हमें ग्रोथ विजिबल हो पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन द कल्चर मीडिया। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है 24 आवर, बी है 2 to 8 वीक, सी है 1 वीक और डी है 4 to 5 डेज। इसका आंसर बी है 2 to 8 वीक्स। 2 वीक्स भी लगते हैं, 8 वीक भी लग जाता है, ठीक है, 1.5 से 2 महीने आसपास। अल्टरनेटिव क्वेश्चन नंबर 5 है अल्टरनेटिव ऑफ जेडेनस्टेन। अगर जेडेनस्टेन सपोज लेबोरेटरी में आपके जेडेनस्टेन नहीं है और वो खत्म हो चुका है तो उसका अल्टरनेटिव में आप क्या यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम स्टेन, बी है फ्लोरेसेंट स्टेन, सी है कार्बल फ्यूजन स्टेन और डी है AFB स्टेन, ठीक है। तो आप पॉज करके जो भी करेक्ट आंसर उसको टिक करिए। नाउ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो जेडन स्टेन है उसी को ही हम AFB एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन बोलते हैं, ठीक है। जेडन स्टेन एसिड फास्ट बेसिलाई को ही स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो डी ऑप्शन तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ठीक है। एंड नाउ कार्बल फ्यूजन। कार्बल फ्यूजन जेडन स्टेन में एक पर्टिकुलर स्टेन होता है जो पिंक कलर प्रोवाइड कराया जाता है बैक्टीरिया को, उसमें हम कार्बन फ्यूजन का यूज करते हैं। बट क्वेश्चन पूछा अल्टरनेटिव क्या है, अगर जेडन स्टेन आपके पास सही नहीं तो सी ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो जेडन स्टेन का ही एग्जांपल है। बी है फ्लोरेसेंट स्टेन। तो फ्लोरेसेंट स्टेन मैं बता दूं आपको ये राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, जो हमें बैक्टीरिया होता है उसको फ्लोरेसेंट मटेरियल से उसको स्टेन किया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ग्राम स्टेन तो नहीं किया जाता क्योंकि ये कलर लेता ही नहीं है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 द पर्पस ऑफ रेमिनेंट हीट। जब भी हम स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे पहला प्रोसेस रहता है कि उसको हम रेमिनेंट हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन फ्यूजन डाल के देन अगेन हीट करते हैं। देन उसके बाद हीट करने के बाद हम उसके ऊपर
डीकलराइज करने के लिए हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जो कि 20% कंसंट्रेशन रहना चाहिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद देन अगेन वॉश करके देन अगेन उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू डाल देते हैं कि जो बैकग्राउंड है हमारा ब्लूइश हो जाए। ठीक है, देन उसको अगेन वॉश कर दिया जाता है। तो उसमें हम जो रेमिनेंट हीट करते हैं उसका पर्पस क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टू किल बैक्टीरिया, बी है फिक्स विद स्लाइड सो दैट डू नॉट इनहेल, मतलब बैक्टीरिया को हम स्लाइड्स पे फिक्स कर देते हैं हीट करने से, और ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे पास इनहेल ना हो जाए हमारी बॉडी में। सी है सो दैट डू नॉट मूव, हम इसलिए हीट करते हैं कि ताकि वो मर जाए और वो हिल मूव ना करे। और डी है ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर राइट। तो पॉज करके आप आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका आंसर देखो क्या है, टू किल बैक्टीरिया। तो जब हम हीट करते हैं तो उससे बैक्टीरिया किल तो हो जाता है, तो ये भी तो करेक्ट है। बी ऑप्शन है फिक्स विद स्लाइड सो दैट डू नॉट इनहेल, ये भी राइट है कि अगर हम जब हम हीट फिक्स करते हैं तो उससे हीट करते हैं तो उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्लाइड में फिक्स हो जाते हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि सपोज अगर कोई टेक्नीशियन है ना, उसको माइक्रोस्कोपी कर रहा है, ठीक है, तो इनहेल बॉडी में ना हो जाए, तो ये भी आंसर सही है। और सी ऑप्शन लिखा है कि सो दैट डू नॉट मूव, तो वो मूव ना करे ऐसा कोई पर्पस नहीं होता है हीट करने का, इसलिए डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किस क्या उसका प्रॉपर्टी है इनमें चारों में से जो कि मैच करती है। ए है मोटाइल, बी है नॉन मोटाइल, सी है मोनोट्राइकस मोटाइल और डी है लोफोट्राइकस मोटाइल। पॉज करिए देन मैं आंसर बताता हूँ। नाउ जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है, नॉन स्पोरियम होता है, और ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, ये मोटाइल नहीं होता है, ना ये फ्लैजिलेटेड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ रियूस्टेन, रियूस्टेन में कौन सा ऐसा पार्ट इनमें से है जो कि इसका कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ए है एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, बी है फिनॉल, सी है टैनिक एसिड और डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं बताऊँ रियूस्टेन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर मॉर्डेंट का यूज़ किया जाता है और उसके बाद पर्टिकुलर स्टेन का यूज़ किया जाता है, मिथाइलिन ब्लू का यूज़ किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि मॉर्डेंट का एग्जाम्पल है, मतलब कि मॉर्डेंट जो यूज़ किया जाता है उसके अंदर का कॉम्पोजिशन है 3, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, फिनॉल एंड टैनिक एसिड, तीनों कॉम्पोजिशन होता है मॉर्डेंट के। मॉर्डेंट क्या करता है, जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है उसको बाइंड कर देता है और उसके चारों तरफ कोटिंग कर देता है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, सल्फ्यूरिक एसिड इसका इसमें यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द बैकग्राउंड स्टेन यूज्ड इन रीयूज स्टेन इज, बैकग्राउंड को स्टेन करने के लिए रीयूज स्टेन में कौन सा स्टेन यूज किया जाता है। मिथाइलिन ब्लू जो होता है वो बैकग्राउंड को स्टेन करने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 में रीयूज स्टेन इंट्रोड्यूस इन, रीयूज स्टेन 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो 10th का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 1937 इज द राइट आंसर।